गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 22 जनवरी। तो स्टूडेंट्स, लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमने पिछली वर्कशीट में क्या जाना? हमने पिछली वर्कशीट में देखा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। हमने क्या क्या किया था? हमने पाइप का एग्जाम्पल लिया था। जब मुड़ी हुई पाइप में से देखने की कोशिश की थी मोमबत्ती की लो को, तो वो दिखाई नहीं दी थी। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि जो लाइट होती है, मान लो किसी सरफेस से टकरा जाए, किसी शाइनिंग सरफेस से, यानी कि प्लेट से टकरा जाए, मिरर से टकरा जाए, तो जैसे मान लो यहाँ पे लाइट टकराएगी ना, तो जिस एंगल पे, जैसे इस एंगल पे गिर रही है, तो इसी एंगल पे ये वापस हो जाएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमें कोई भी चीज़ क्यों दिखाई देती है? एक तो हमें कोई भी चीज़ रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देती है। अब एक बात बताओ, अगर डार्क में हम चीज़ों को देख पाते, डार्क में तो लाइट तो होती नहीं है, ठीक है ना। ऐसा लाइट होती, आंखें तो हमारे पास फिर भी होती है ना, लेकिन हम अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो लाइट आती है, जब चीज़ों पे गिरती है, वो तभी हमें दिखाई देती है। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस, इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन गेट चेंज। जब ये किसी शाइनी सरफेस पे गिरती है, लाइक ऐसे गिरती है, तो इसकी ये ऐसे ट्रैवल नहीं करती है, फिर क्या हो जाता है? ऐसे ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब शाइनिंग, जैसे कि आपकी स्टील की प्लेट होती है, हम जब मम्मी के पास चूल्हे के साथ बैठते हैं, तो चूल्हे पे हम करते हैं ना, उल्टे उल्टे काम करने लग जाते हैं। क्या करते हैं? प्लेट से वो करने लगेंगे, जो रिफ्लेक्शन है वो मारने लगेंगे आँखों में। ऐसा करते हैं ना हम लोग जब ऐसा होता है तो। और दूसरा स्पून जो होता है, उसमें भी हमारी इमेज दिखती है, हम इमेज देखने लगते हैं। और जो पानी है, पानी में भी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देम। और जब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हमें सिर्फ तभी दिखाई देता है, मैं सिर्फ भी लगा रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ तभी दिखाई देता है जब उसके ऊपर लाइट गिरती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होगा? जब लाइट बाउंस बैक होके, ठीक है, वापस आ जाए। जैसे दीवार पे अगर बॉल मारो, तो बॉल हम करते हैं ना, दीवार पे बॉल मार के खेलते हैं, बार बार उसको पकड़ते हैं, तो सेम उसी तरीके से लाइट जब रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, बेंड होके वापस आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब अगर हम प्लेन मिरर लें, लेट अस लर्न एन एक्टिविटी, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। आपको एक मिरर लेना है, ठीक है, एक मिरर लेंगे, फिर उसके सामने आप क्या करेंगे? एक मोमबत्ती रख देंगे। ठीक है, उस मोमबत्ती, फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस मिरर में उतना ही पीछे, मिरर के उतने ही पीछे आपको क्या दिखाई देगी? इमेज दिखाई देगी, और सीधी दिखाई देगी। आप इस मोमबत्ती को अगर इधर लेके जाएंगे, तो जो जो आपकी यहाँ पे वो तस्वीर बनेगी ना मिरर में, शीशे में, तो वो भी इतनी ही पीछे सरक जाएगी। तो जितनी आगे आप मिरर के खड़े हो, उतनी ही पीछे आपकी इमेज बनेगी। ये चीज़ करके देखना आप। ठीक है, द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द लाइटेड कैंडल। ठीक है, नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन। आप कैंडल को डिफरेंट पोजिशन में मूव करेंगे तो आपको पता लगेगा। मिरर क्या होता है? कोई भी पोलिश्ड सरफेस, और वो शाइनिंग होना चाहिए, वो मिरर की तरह एक्ट कर सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट मैंने बता दिया। द चेंज ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ अ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। आप रोज कंघी करते हो ना सुबह उठते ही स्कूल आने के लिए। इट इज़ इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? ये सीधी बनती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पैर जो हैं वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं और जो आपका मुंह है वो नीचे लटक रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो सीधी दिखाई देती है आपको। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस होता है मिरर से, वो सेम होता है जितना आगे होता है। राइट द 3 एग्जाम्पल ऑफ थिंग फ्रॉम डेली यूज विच एक्ट लाइक अ मिरर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टील प्लेट, एक नंबर 1 स्टेनलेस स्टील प्लेट, फिर स्पून लिख देंगे और वाटर लिख देंगे। ये तीनों लिख देंगे। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पे स्टेनलेस प्लेट, स्पून, प्लेट भी लिखना है। ठीक है, स्पून एंड वाटर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट? आंसर नंबर 2 यहाँ से हो जाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आंसर नंबर 2। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। ठीक है, आंसर नंबर 3 पे चलते हैं। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। नंबर 1 क्या होगा?
इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 कर रहे हैं हम। आंसर नंबर 4 ही है ना, नहीं आंसर नंबर 3 है। आंसर नंबर 3 है ये हमारा। यहाँ पे बहुत अच्छे से पॉइंट्स में लिखेंगे आप आंसर नंबर 3 को। कैसे? पहला लिखेंगे इन अ प्ले इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे। इट इज़ इरेक्ट ऑफ द, ठीक है, इट इज़ इरेक्ट, ठीक है, एंड ऑफ द सेम साइज एंड इट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट। इरेक्ट हो गई, सेम साइज की हो गई, बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो हमारी 4 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको आंसर नंबर 3 में लिख देना है। आंसर नंबर 3 में लिख देना ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू अस? हमें ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल होते हैं, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4। ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस टू अस, तो आंसर नंबर 4 ये आप कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट ज़रूर किया करो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। एंड आपके जो भी इम्पोर्टेंट लिंक होते हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट नए चैनल्स होते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, एक बार देख लिया करो। पुरानी वर्कशीट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं सब्जेक्ट वाइज। जिस भी सब्जेक्ट की आपकी वर्कशीट रह गई हो या फिर आपको दोबारा रिवाइज करनी हो तो क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट्स हमारा है 500 लाइक्स। कुछ बच्चों को लगता है कि लाइक का टारगेट कभी कभी पूरा नहीं होता, कभी कभी पूरा हो जाता है, तो हमें पूरा होता है नहीं होता है उससे हमें नहीं वो करना है। एक हमें हैबिट बनानी है कि हाँ भाई हम टारगेट सेट करते हैं डेली अपने। जैसे मैं आपके लिए टारगेट लाइक्स का सेट करती हूँ, तो इसलिए आप अपने जीवन में भी कुछ टारगेट सेटिंग हैबिट डालो। जब हम टारगेट सेट करते हैं तभी तो हम अचीव कर पाते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम 6 to 10th क्लास के हर सब्जेक्ट को कवर कराते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।